Hello everyone. So in the last video we had discussed about how to do a simple addition program for predefined values, right? So in this video we will discuss about how to add two numbers with user defined values. Okay, so before starting we will have some revision. So last time आपको मैंने डिस्कस किया था कि जो आपके आउटपुट होते हैं, आउटपुट के लिए आपका कौन सा फंक्शन होता है, दैट इज़ द प्रिंटफ फंक्शन, राइट। फंक्शन है इसलिए पैरेंथेसिस यहाँ पे लगे हैं। और जो आपका इनपुट होता है उसके लिए कौन सा फंक्शन होता है, स्कैनफ फंक्शन। ओके, दिस इज़ द न्यू थिंग। तो आपका प्रिंटफ क्या करेगा, हमेशा कोई भी वैल्यू को प्रिंट कराएगा। और जो स्कैनफ है वो क्या करेगा, स्कैन करेगा। स्कैन क्या करता है, इनपुट डिवाइस होता है। इस तरह से आपको याद रखना है। प्रिंटफ, प्रिंटर इज़ अ आउटपुट डिवाइस एंड स्कैनर, इनके स्कैनर वॉज अ इनपुट डिवाइस, है ना। सो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस कि स्कैनफ क्या करता है, इनपुट लेता है, और जो प्रिंटफ होता है वो आउटपुट देता है, राइट। सो ये भी हमने डिस्कस किया था। फॉर्मेट स्पेसिफायर की इंटीजर के लिए हमेशा आप क्या लिखेंगे, %d, फ्लोट के लिए %f, कैरेक्टर के लिए %c। इस तरह से आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे। और अगर मुझे अपना नेम प्रिंट कराना था तो हम कैसे करते थे, printf इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, एज इट इज़ प्रिंट होगा। फिर मैंने बताया था कि सपोज़ आपका ए कोई वैल्यू है, a इज़ इक्वल टू 5, मुझे ये यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो मैं लिखूँगी %d फॉर इंटीजर कॉमा, a की वैल्यू है तो a। इस तरह से लिखा जाएगा हमेशा। यहाँ पे मैं अगर b लिख दूँ तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, b की, इस तरह से। सो इस स्कैनफ की वर्किंग आप कैसे समझ सकते हैं। सपोज़ आपके पास है 3 वेरिएबल्स, 3 आइडेंटिफायर्स है आपके पास, ए, बी और सी। सपोज़ मैं चाहती हूँ मेरे ए में कोई वैल्यू स्टोर हो जाए, तो मैं इनपुट लूँगी, तो मैं लिखूँगी स्कैनफ ब्रैकेट में, इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे इंटीजर स्टोर कराना है, तो दैट विल बी %d कॉमा, कहाँ स्टोर कराना है, कहाँ जाएगी आपकी वैल्यू, इसके पास, इसके पास या इसके पास। तो एंड ए, दिस इज़ नोन एज एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर तो ये बताता है कि जो आपकी इनपुट वैल्यू है वो कहाँ स्टोर होगी। अगर आप एंड बी लिखेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो बी में जाएगी, एंड सी लिखेंगे तो वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, आपकी सी में। सो दिस वे। सो अभी एक हम प्रोग्राम के थ्रू इसे समझ लेते हैं अच्छे से। सो लेट्स डू इट। सो एडिशन का प्रोग्राम बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाएंगे एंड वी विल क्लिक ऑन न्यू सोर्स फाइल, एंड फर्स्टली वी विल राइट सम कमेंट्स, सम ऑफ 2 नंबर्स, फाइन। इसके बाद हम लिखेंगे आपकी हैश इंक्लूड, दैट इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड studio.h हेडर फाइल, फिर मेन फंक्शन। सो ये आपको पता है, देन द कर्ली ब्रेसेस। अब सबसे पहले आपको अगर एडिशन कराना है 2 नंबर्स का, और ये प्रोग्राम कैसा है आपका, यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़, कि यूज़र कुछ भी वैल्यू डाले और एडिशन होके आपके पास आ जाए। तो ऐड करने के लिए मिनिमम आपको 2 नंबर्स चाहिए होंगे, और सम करवाने के लिए भी एक वेरिएबल आपको यहाँ पे चाहिए होगा। तो यहाँ पे ए मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा फर्स्ट नंबर है वो ए है, जो मेरा सेकंड नंबर है वो बी है, और जो मेरा सम होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, सम नाम के वेरिएबल में। आप कुछ भी ले सकते हैं, सी वगैरह कुछ भी। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ प्रिंटफ, कि भाई अगर प्रोग्राम रन होगा तो हम यूज़र को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो मैंने आपको बताया था कि प्रिंटफ के अंदर कोई भी स्टेटमेंट होती है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है ना। और इसके बाद आप लगा देंगे यहाँ पे सेमी कॉलन। तो यहाँ पे सबसे पहले यूज़र को दिखाई देगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब इतना तो प्रिंटफ आपने पढ़ा है। सपोज़ मैं इसको ही रन करा देती हूँ, कंपाइल एंड रन। तो पहले इसको सेव कर लेंगे। सी एरर्स एंड वार्निंग 0 है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे, तो यहाँ पे लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, बट प्रोग्राम आपका एंड हो चुका है, प्रोसेस एग्जिटेड।
तो यहाँ पे आपने इनपुट के लिए तो कोई फंक्शन यूज़ ही नहीं किया, इसलिए कर्सर वहाँ पे मतलब एंडिंग के बाद आपको दिखाई दे रहा है. सो व्हाट यू विल डू, you will write scanf function. Now we will edit the program. और यहाँ पे आप इनपुट के लिए लिखेंगे scanf. scanf यानी printf मतलब print फंक्शन, scanf मतलब scan फंक्शन. scanf अब क्या चाहिए आपको, इंटीजर वैल्यू, तो परसेंटाइल d. ओके, तो ये वैल्यू ले लेगा. ठीक है. सो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका परसेंटाइल डी इंटीजर तो एंटर हो रहा है, बट वो कहाँ स्टोर होगा, ए, बी और सम, 3 वेरिएबल्स है, किसके एड्रेस पे स्टोर होगा. तो यू विल राइट एंड ए मीन्स स्टोर द इंटीजर एट द एड्रेस ऑफ ए. देन यू विल कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम. सो सी नाउ द कर्सर इज वेटिंग हेयर, जस्ट सी दिस. सो एंटर द वैल्यू ऑफ ए. कर्सर आपका यहाँ पे वेट कर रहा था, सो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है सपोज 5 एंड नाउ आई विल प्रेस एंटर. ओनली देन द प्रोग्राम विल एंड. फाइन. अभी मुझे बी की वैल्यू भी स्टोर करनी है, तो सेम प्रोसीजर आई विल फॉलो. प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू ऑफ बी. और बी के लिए भी हम कैसे वैल्यू एंटर करेंगे, स्कैन एफ के थ्रू. तो स्कैन एफ परसेंटाइल डी और एड्रेस किसका आ जाएगा इस पर, बी का. तो जो भी आप एड्रेस लिखेंगे वहाँ आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी. एंड को हम एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सम भी लिख देती हूँ मैं, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड सेमी कॉलन. अब यहाँ पे आपका देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है, मेरा 6 जो मेरा जो मेरा 6th लाइन है वो क्या प्रिंट कराएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए. 8th लाइन मेरा क्या प्रिंट कराएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ बी. और जो कर्सर वेट कर रहा है वो 7th और 9th लाइन की वजह से इनपुट के लिए वेट करेगा. फाइन. अब 10th लाइन में मेरा क्या ऑपरेशन हो रहा है, ए प्लस बी. ठीक है, प्रोसेसिंग तो हो गई, बट हम रिजल्ट भी देंगे. नाउ कंपाइल एंड रन दिस प्रोग्राम. सी वट यू विल सी. ओके, लेट मी शो यू वन थिंग. यहाँ पे आपकी एरर वार्निंग 0 है, इसलिए प्रोग्राम प्रॉपरली रन हो रहा है. शुरू में आप लोगों को प्रॉब्लम फेस होगी, अगर कोई भी आपकी एरर आएगी तो यहाँ पे नीचे से इंस्ट्रक्शन पूरी लिखी आती है. सपोज आप सेमी कॉलन भूल गए तो देन इट विल शो कि इन दिस लाइन नो सेमी कॉलन प्रोवाइडेड, है ना. तो यहाँ पे आप ज़रूर पढ़ेंगे. सो यहाँ पे आप देखेंगे कर्सर यहाँ पे वेट कर रहा है. ठीक है, ड्यू टू स्कैन एफ फंक्शन. फाइन. सो सी दिस, आई हैव एंटर्ड 5 and 6 एंड सम इज़ नॉट शोन एनीवेयर, क्योंकि मैंने सम तो कैलकुलेट किया, बस उसको प्रिंट कराया ही नहीं. तो आई विल राइट प्रिंट एफ द सम इज़. अब मुझे वैल्यू चाहिए जो यहाँ से कैलकुलेट होके आएगी. द सम इज़ परसेंटाइल डी. फाइन, परसेंटाइल डी. अब यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, कॉमा. अगर मैं सम लिखूँगी तो सम की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा तो यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी. मैंने अगर बी लिखा तो बी की वैल्यू यहाँ पे आएगी. पर मैंने यहाँ पे सम लिखा है, तो जो भी मेरा 10th लाइन में सम होगा वो यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो जाएगा. फाइन. सो दिस इज़ द वे. सो कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम एंड यू विल सी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम प्रॉपरली. सो 5, 6 एंड दैट इज सम इज़ 11. सो दिस इज़ द वे. इस तरह से आप प्रोग्राम करेंगे. तो यूज़र डिफाइंड, आपको कभी भी यूज़र से अगर वैल्यू चाहिए तो आपको स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा. सो आप भी इस प्रोग्राम को आप सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम भी बना सकते हैं. ओनली सिंबल यू विल चेंज. 3 वैल्यू का एडिशन भी बना सकते हैं. सो ट्राई दीज प्रोग्राम्स एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट so you can comment below. So thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.